मूवी के बिगनिंग में हम एक लैब में म्यूटू नाम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट पोकेमॉन को देखते हैं, जिस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लैब में टेक्निकल एरर आने की वजह से म्यूटो अपना केज तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। यहीं पे हम किसी को देखते हैं जो लैब से निकलकर बहुत तेजी से कार में भाग रहा होता है। म्यूटू इस कार को फॉलो करता है और उस पर अटैक करके कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन अब टिम और जैक पर शिफ्ट होता है। जैक टिम को एक पोकेमॉन दिखाता है, कहता है कि इसको अपना पार्टनर बना लो, क्योंकि टिम के पास अपना कोई भी पोकेमॉन नहीं होता। टिम उसे पकड़ने के लिए बॉल फेंकता है, जिस पर वो एग्रेसिव होकर टिम पर अटैक करता है। टिम और जैक वहां से भागने लगते हैं। थोड़े आगे जाकर टिम को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है कि तुम्हारे फादर कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। वो लास्ट रिचुअल्स के लिए राइम सिटी की तरफ निकलता है। उसे अपने फादर की डेथ का ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और दोनों ने सालों से एक दूसरे को देखा भी नहीं होता। अब हम क्लिफर्ड इंडस्ट्रीज के सीईओ हॉवर्ड क्लिफर्ड को देखते हैं, जिन्होंने राइम सिटी बनाई है, जहां पोकेमॉन और उनके पार्टनर्स बैटल्स के बगैर रहते हैं और यहाँ उन्हें बॉल्स में कैद करके नहीं रखा जाता। टिम राइम सिटी में पहुंचकर योशिडा से मिलता है, जो कि हैरी गुडमैन के कोलीग भी हैं। वो टिम से कहते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। टिम उनकी बातों को मजाक समझता है। इसके बाद वो उसे उसके फादर के फ्लैट की कीज देते हैं और वो फ्लैट की तरफ चल पड़ता है। जब टिम अपने फादर के लॉकर को ओपन करने लगता है तो लूसी वहां आ जाती है और कहती है, मैं कब से वेट कर रही थी कि कौन आकर इस लॉकर को ओपन करेगा। तो टिम काफी शॉक्ड हो जाता है, पूछता है आप कौन है। तो वो उसे बताती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और तुम्हें जो कुछ भी हैरी गुडमैन के बारे में पता है मुझे बता दो, क्योंकि वो किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। टिम कहता है कि वो मेरे फादर हैं और मैं उनसे बहुत टाइम से नहीं मिला, तो मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। ये कहकर टिम अपने फादर के फ्लैट में आता है और उसे चेक करना शुरू कर देता है। वहाँ उसे एक टेस्ट ट्यूब मिलती है जिसमें आर गैस होती है। वो उसको ओपन करता है तो वो बाहर गैस निकलती है, जिसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। टिम रूम की विंडो खोलता है ताकि गैस रूम से निकल सके, तो वहाँ बाहर कुछ पोकेमॉन उस गैस को इनहेल कर जाते हैं। इसके बाद उसे रूम में कुछ मूवमेंट नजर आती है, तो वो देखता है वहाँ पिकाचू नामी एक पोकेमॉन मौजूद है। टिम उसकी बातों को समझ सकता है। इसी दौरान गैस को जिन पोकेमॉन ने इनहेल किया था वो एग्रेसिव हो जाते हैं और रूम में आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। पिकाचू और टिम वहां से जान बचाकर भागते हुए नीचे की तरफ आते हैं। थोड़ी ही देर में वो पोकेमॉन दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। टिम मार्केट में जाकर लोगों को बताता है कि ये पिकाचू तो बात कर सकता है। लोग टिम की बात पर हंसते हैं, क्योंकि टिम के अलावा पिकाचू की बात कोई नहीं समझ सकता। पिकाचू फिर टिम को कॉफी शॉप में ले जाता है और अपनी हेड दिखाता है, जिस पर हैरी का नाम लिखा हुआ होता है। मतलब ये कि हैरी पिकाचू का पार्टनर था, मगर पिकाचू की मेमोरी भी जा चुकी है, इसलिए उसे खुद भी कुछ याद नहीं। वो टिम को ये भी बताता है कि हैरी की डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है, क्योंकि अगर पोकेमॉन का पार्टनर मर जाए तो पोकेमॉन भी मर जाता है। मैं जिंदा हूँ, इसका ये मतलब है कि हैरी भी जिंदा है, हमें इन्हें बस तलाश करना है। टिम उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं नजर आता, तो पिकाचू कहता है कि तुम इंसानों से बात कर सकते हो, मैं पोकेमॉन से बात कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं
और यूं हम मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। वो पिकाचू की बात मान लेता है। फ्लैट में जाकर तमाम प्रूफ्स कलेक्ट करने लगते हैं। वहाँ उन्हें आर गैस की ट्यूब भी मिलती है और बकाया कुछ प्रूफ्स भी मिलते हैं। फिर वो दोनों सुबह होते ही लूसी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन अब हॉवर्ड और उसके बेटे रॉजर पर शिफ्ट होता है, जो कि एक शो कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं, क्योंकि रॉजर पोकेमोन को पसंद नहीं करता। टिम भी इधर आ जाता है और लूसी से मिलता है। वो उसे आर गैस की ट्यूब दिखाता है और कहता है कि इसको इनहेल करके कुछ पोकेमॉन्स के बिहेव में एग्रेसिवनेस आ गई थी। तो वो उसे बताती है, मुझे इसके बारे में पहले से पता है। वो ये भी कहती है कि मुझे इसके बारे में एक डिटेक्टिव ने बताया है, जो कि सी पोर्ट पर रहता है। वो दोनों उसे मिलने सी पोर्ट पर जाते हैं, जिसका नाम मिस्टर माइम होता है, जो इमेजिनेशंस की दुनिया में रहता है। उसे बात करना और समझाना काफी मुश्किल है, तो टिम उसे इशारों में बात करके आर गैस के बारे में पूछने लगता है, जो उसे बताता है कि आपको इसके बारे में राउंड हाउस में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर वो दोनों राउंड हाउस की तरफ निकल जाते हैं। टिम जहाँ पोकेमोन की बैटल देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि पोकेमोन की बैटल राइम सिटी में बैन है। वहीं पर उन्हें सेबेस्टियन मिलता है और टिम से कहता है, इस पिकाचू ने मेरे पोकेमोन को बुरी तरह से हर्ट किया था लास्ट बैटल में। जिस पर टिम कहता है, क्या तुम आर गैस और हैरी गुडमैन के बारे में कुछ बताओगे, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वो कहता है कि एक बार अगर तुम अपने पोकेमोन को मेरे पोकेमोन से बैटल करने दोगे तो इसके बाद में सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। टिम उसकी बात मान लेता है। दोनों पोकेमोन्स की आपस में बैटल स्टार्ट हो जाती है। सेबेस्टियन अपने पोकेमोन को आर गैस इनहेल करवा देता है, जिससे वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वो पिकाचू पर बुरी तरह से अटैक करता है। पिकाचू अपने सारे मूव्स और पावर्स को भूल चुका होता है और काफी बुरी तरह से पिट रहा होता है। तो टिम केज के अंदर जाकर उसे बचाता है। ये देखकर सेबेस्टियन भी केज के अंदर आ जाता है। इस लड़ाई में सेबेस्टियन की पॉकेट्स में पड़ी काफी सारी आर गैस ट्यूब्स फट जाती हैं, जिनको पास मौजूद पोकेमॉन्स भी इनहेल कर लेते हैं और वो भी काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। वहाँ काफी हंगामा शुरू हो जाता है। टिम सेबेस्टियन से आर गैस के बारे में पूछता है, तो वो कहता है, आर गैस मुझे एक डॉक्टर देता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और टिम को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में योशिदा टिम से कहता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वो कहता है, मेरे फादर जिंदा हैं, क्योंकि उनका पोकेमोन अभी तक जिंदा है। उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ गया था। जिस पर वो उसे उसके फादर के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि मेरे फादर मर चुके हैं और वो काफी सैड हो जाता है और उनको बहुत मिस करने लगता है। यहीं पर उसके पास हॉवर्ड की एक एजेंट आती है और उन दोनों को हॉवर्ड के पास ले जाती है। हॉवर्ड टिम को बताते हैं कि हैरी मेरे मिशन पर काम कर रहे थे और आर गैस को ट्रेस कर रहे थे और हैरी की वजह से ही मुझे पता चला कि आर गैस मेरे बेटे ने बनाई है। वो पोकेमोन से नफरत करता है। वो चाहता है कि इंसान और पोकेमोन एक साथ सुकून से ना रह सकें। मेरे बीमार होने के बाद उसने सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लिया है और मेरे सालों की मेहनत को जाया कर रहा है। वो टिम को ये भी बताते हैं, जाकर हैरी को तलाश करो, क्योंकि वो जिंदा है। इस एक्सीडेंट में तुम्हारे फादर बच गए थे, मगर उन्हें
म्यूटू अपने साथ ले गया है और उसने पिकाचू की सारी मेमोरी भी मिटा दी है। म्यूटू पोकेमॉन्स में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है। उसे डिफरेंट पोकेमॉन के DNA से बनाया गया है। अगर तुम म्यूटू को तलाश कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारे फादर का भी पता चल जाएगा। टिम काफी परेशान होता है कि अब वो क्या करे, तो उसे एक आइडिया आता है। वो लूसी के पास आता है जो उसे बताती है कि मुझे कुछ डिटेल्स मिली हैं कि रॉजर ने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो सारी लैब ब्लास्ट हो गई। उसी रात तुम्हारे फादर का भी एक्सीडेंट हुआ था। हमें इसलिए वहाँ जाकर सर्च करनी चाहिए। जब वो इस लैब में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि म्यूटू को उसी लैब में बनाया गया था। डे फर्स्ट से लेकर म्यूटू के भागने तक वो सारी वीडियोस देख लेते हैं तो लूसी उस लैब की कुछ फोटोज भी बनाने लगती है। वहाँ उन्हें कुछ और पोकेमॉन्स भी कैद मिलते हैं। रॉजर उन्हें लैब के कैमरास के थ्रू देख रहा होता है। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि इस लैब में हैरी भी आए थे। शायद इसी वजह से म्यूटू ने उन्हें किडनैप कर लिया है। रॉजर कैद पोकेमॉन्स को केज से आजाद कर देता है जो उन पर अटैक करते हैं, जिनसे वो जान छुड़ाकर बहुत मुश्किल से बाहर आते हैं। जब वो थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो अचानक से माउंटेन मूव करने लगती है। वो इधर उधर गिरने लगते हैं। फिर माउंटेन्स उसके बाद अपनी जगह पर आ जाती हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि वो माउंटेन्स नहीं बल्कि इतने बड़े साइज के पोकेमॉन्स हैं। फिर वो एक चट्टान के किनारे खड़े होते हैं जो कि टूट जाती है और वो जाकर नीचे पानी में गिरते हैं। पिकाचू यहाँ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। टिम उसे देखकर बहुत सैड हो जाता है कि कहीं ये मर न जाए। अचानक वहाँ एक बुल्बासोर आ जाता है। टिम उससे हेल्प मांगता है तो वो बुल्बासोर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद अपने साथियों को वहाँ लेकर आता है और टिम को इशारों में कहता है कि पिकाचू को अपने साथ लेकर आओ। टिम पिकाचू को उठाए उनको फॉलो करता हुआ उनकी बताई हुई एक जगह पर रख देता है। फिर अचानक वहाँ म्यूटू आ जाता है। टिम जिसको देखकर डर जाता है कि कहीं ये पिकाचू को मार ना दे, मगर वो उसे मारने के बजाय हील कर देता है। पिकाचू अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। टिम उससे अपने फादर के बारे में पूछता है तो वो उन्हें विजुअल्स दिखाता है कि लैब से पिकाचू ने मुझे आजाद करवाया था। इंसानों ने हमेशा पोकेमॉन्स का यूज किया है। वो उन्हें हैरी के बारे में बताने लगता है तो रॉजर आकर उसे कैद करके वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं पिकाचू टिम से दूर होने लगता है क्योंकि म्यूटू ने उसकी असलियत टिम को बता दी थी कि उसने तुम्हारे फादर को भी धोखा दिया था। पिकाचू कहता है कि मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं बुरा हूँ, मैं तुम्हें भी धोखा दे सकता हूँ। टिम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो वहाँ से चला जाता है। लूसी भी इधर आ जाती है। वो दोनों राइम सिटी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ वो रॉजर की असलियत सबको बता सके। राइम सिटी में एक बहुत बड़ा पोकेमॉन का फेस्टिवल भी हो रहा होता है। पोकेमॉन के बड़े बड़े बैलून्स भी यहाँ होते हैं जिनमें आर गैस भरी जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है पिकाचू पर जो रोता हुआ उस जगह पर आता है जहाँ हैरी की कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसे पता चल जाता है कि म्यूटू हैरी को बचाने आया था, ना कि मारने। हॉवर्ड ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो ये जान जाता है कि टिम की जान भी खतरे में है। टिम हॉवर्ड के पास आता है और उससे पता चलता है कि हॉवर्ड ने उसे धोखा दिया है और उसका इस्तेमाल किया है। असल में हॉवर्ड ही विलन है। हॉवर्ड एक डिवाइस के थ्रू खुद की बॉडी को म्यूटू की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। फिर वो टिम को ये भी बताता है कि हैरी का कार एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था क्योंकि उसको मेरी असलियत पता चल चुकी थी। इसी वजह से हैरी ने म्यूटू को आजाद कराया था।
और वो ये कहकर टिम को धक्का देकर वहाँ से नीचे चला जाता है जहाँ सब लोग मौजूद होते हैं और हॉवर्ड उनसे कहता है कि आप लोग खुद को पोकेमॉन की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहाँ मौजूद बैलून्स में से आर गैस रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से इंसान पोकेमॉन की बॉडी में ट्रांसफर होने लगते हैं। पिकाचू भी राइट टाइम पर एंट्री करता है और वो आकर आर गैस के बैलून्स को ब्लास्ट करने लगता है। ये देखकर हॉवर्ड उस पर अटैक कर देता है। अब हम टिम को देखते हैं। उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो हॉवर्ड के सर पर लगे उस डिवाइस को उतार देगा तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो ऐसा करने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ रॉजर भी मौजूद है जो बुरा इंसान नहीं है। उसे हॉवर्ड ने कैद करके रखा हुआ है और जिसे हम रॉजर समझ रहे हैं वो हॉवर्ड का एक पोकेमॉन है जो रॉजर का रूप लेकर रह रहा है। टिम हॉवर्ड के सर से वो डिवाइस उतार देता है। फिर म्यूटो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पिकाचू और टिम उसे कहते हैं कि उन लोगों को भी नॉर्मल कर दो। म्यूटो अपनी पावर से अब लोगों और पोकेमॉन को दोबारा से पहले जैसा नॉर्मल कर देता है। फिर पुलिस आकर हॉवर्ड को अरेस्ट कर लेती है। म्यूटो उसके बाद टिम को ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे। मैंने उनके माइंड को पिकाचू की बॉडी में शिफ्ट कर दिया है। तुम्हारे फादर तो तुम्हारे साथ कब से हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टिम वापस जाने लगता है और हमें पता चलता है कि म्यूटू ने उसके फादर को दोबारा से वुमेन बना दिया है। टिम वापस जाने के बजाय राइम सिटी में रहने लग जाता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।